हमारे रक्षा नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने रक्षा के लिए तलवार और त्रिशूल लेके नहीं निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, ये तो हम कानून का इंतजार करेंगे, हमारी इज्जत लूट, हमारा हत्या हो जाएगा, हमारा इज्जत लूट जाएगा, तो हम सरकार का इंतजार करेंगे। यानी आप मानते हैं कानून व्यवस्था भी सही से नहीं काम कर रही। राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ऐसे गद्दारों को भी जेल भेजने का काम किया जाए। महिला शक्ति माँ दुर्गा का रूप होती है और कहा जाता हो सकता पड़ता है तो माँ काली का रूप लेके दहाड़ती है, आतताइयों को सबक सिखाती है। हाँ, तो सरकार बताए ना कि हम सक्षम नहीं है, चाहे फोर्स बताए, पुलिस बताए, तो हम लोग तलवार लेके घर घर निकले, घर घर से तलवार लेके निकलेंगे। त्रिशूल इसमें हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो आने वाले समय में आज नहीं तो कल बांग्लादेश हमारा होगा। क्या होगा? बांग्लादेश हमारा होगा। और भारत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत का सपना देखती है, और अखंड भारत जो पहले भारत था, यहाँ से भारत से लगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसको हम बांग्लादेश को भारत में मिलाने के लिए काम करेंगे। जो है एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो आने वाले समय में ढाका से जो है देवरिया तक दूरी 600 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कल को जो है कि ढाका में हो रहा है और कल जो है आपके अगल बगल भी हो सकता है। मात्र इसलिए जो है जागरूक करना जरूरी है। जिस बांग्लादेश के ऊपर 1971 में हमने एहसान किया और उसको एक स्वतंत्र देश की प्राथमिकता दिया, उसके बाद जो है वो देश कुछ कट्टरवादी इस्लामी ताकतों के वजह में और कुछ चंद छात्रों के सपोर्ट से जो है वहाँ जो खालिदा जिया की सरकार थी, वो एक बहाना था उनको अपदस्थ करते हुए वहाँ हिंदुओं का नरसंहार करने का हो रहा है। उस पर क्या करना है? तमाम दुनिया के देश हैं, सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट भारत को है। जो देखिए, हिंदुस्तान में भी हमको बांटने की लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है और इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रही है। जो ये हिंदू पर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से एक संदेश देने का प्रयास है और हिंदू के एकजुट करने का प्रयास? बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, यूनुस खान के नेतृत्व में काम कर रही है, वो सच में आरएसएस के प्रांत प्रचारक रमेश जी भाई साहब ने जो कहा है वो सही कहा है कि तख्ता पलट एक बहाना है। मूल रूप से बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटाना उनका उद्देश्य है और उस उद्देश्य में यूनुस सरकार सफल होगी नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम हिंदुस्तान के हिंदू दुनिया के किसी भी देश में जहां हमारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे और बांग्लादेश में हिंदुओं को स्थापित करने का कार्य हम करेंगे। हमारी संवेदनाएं बांग्लादेश के समस्त हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के प्रति है, चाहे वो जैन हो, बुद्ध हो, सनातन धर्मी हो। हमारी संवेदना है, हमारी शुभकामना है। और इस तरह के अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, कदाचार हम एकदम मतलब सनातन से देखते आ रहे हैं। बहुत सारे प्रहार हम लोगों पे हुए हैं, बट हिंदू है, हिंदू था, हिंदू रहेगा और बांग्लादेश में भी हिंदू रहेगा। जो पूरा विदेश जैसे अन्य देशों का जो सपोर्ट है हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या करना है? तमाम दुनिया के देश हैं, सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट भारत को है। जो देखिए, हिंदुस्तान में भी हमको बांटने की लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है और इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रही है और हमारे देश के दूसरी विचारधारा को जीने वाले लोग विदेशी फंडिंग पर हिंदुओं को बांटने का कार्य करते हैं। हिंदू समाज न कभी बटा था, न बटा है, न बटेगा। हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा। क्या कहना चाहिए? मैं सरकार से मांग करती हूँ, केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से, कि बांग्लादेश पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तभी अंकुश में आएगा। किस तरीके अगर राष्ट्रपति शासन होता है तो उस पर क्या एडवांटेज मिलेगा? उस पर किस तरीके से उसको कंट्रोल किया? हमारे बांग्लादेश सरकार का घमंड भी चूर होगा और जितना महिला उत्पीड़न हो रहा है, चाहे शोषण हो जाए, रोज रोज आंदोलन, रोज रोज कत्ल, रोज रोज बगावत, रोज रोज झगड़ा, और इसका एक ही उपाय है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मणिपुर पर क्या बोलना चाहेंगे? मणिपुर तो भारत का हिस्सा है ना जी, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ भी तो काफी दंगा हुआ और काफी लोग मारे गए, तो वहाँ पर सरकार क्या हाँ, कर रही है? ये घिनौना हुआ है और शर्मनाक हुआ है। मैं इसके लिए बहुत सारा दुख जाहिर कर रही हूँ और सरकार से निवेदन करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार सक्षम होते हुए भी
डबल इंजन का सरकार होते हुए भी और बहुत सारा विधायक मंत्री के होते भी ऐसा घिनौना काम हुआ है, शर्मनाक है। हमारा फोर्स चाहे तो मिनटों में ये आंदोलन रोक सकता है, लेकिन ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत शर्म की बात है और दुख की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति से आग्रह और निवेदन करती हूँ, मनु तिवारी देवरिया जिला के वीरांगना धरती से मैं निवेदन करती हूँ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अपराध को कैसे कम किया जाए और इस तरह के किसी राज्य में ऐसा महिला उत्पीड़न, हत्या, चाहे हिंदू को बर्बरा से हत्या किया, काटा जाए, ये सब पर रोक लगे। अभी मणिपुर की बात हो रही, मणिपुर में 3 मई सन 2023 से ही ये दंगा शुरू है और 19 महीने हो गए, आज भी हो रहा है। उस पर क्या मतलब क्या करना चाहती है उस पर अगर सरकार चाहे तो शांति कायम कर सकती है। सरकार तो चाहेगी। हाँ, तो सरकार चाहेगी तो वहाँ फोर्स लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, हर घरों पर। सेना वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ के आम लोग सेना को रोक दे रहे हैं। कौन हाथ बांध के रखा है सेना का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेना का बहुत सारे वीडियो आए हैं, देखिए, सेना को रोक नहीं अगर सेना है कहीं ना कहीं हमारे कुछ एंटी पक्ष का नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कुछ हमारे ऐसे देश का गद्दार भी हैं जो गद्दारी करके देश में राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को भी जेल भेजने का काम किया जाए, पॉलिटिक्स किया जाए। कौन करेगा जेल भेजने काम, कौन करेगा जेल भेजने काम, कौन करेगा? और ये केंद्र में इतने बड़े बड़े हस्ती बैठी है, हमारा सरकार बैठा है, हमारा राष्ट्रपति है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत सारे देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, मिल करके सांसद, मुख्यमंत्री, सदन में इसका आवाज़ उठाया जाए और उठ रहा है। ये मणिपुर गंभीर मामला है। इस पर महिला शक्ति माँ दुर्गा का रूप होती है और कहा जाता हो सकता पड़ता है तो माँ काली का रूप लेके दहाड़ती है, आतताइयों को सबक सिखाती है। हाँ, तो सरकार बताए ना कि हम सक्षम नहीं है, चाहे फोर्स बताए, पुलिस बताए, तो हम लोग तलवार लेके घर घर निकले, घर घर से तलवार लेके निकलेंगे, त्रिशूल लेके निकलेंगे बस। उसका एक मतलब माध्यम होता है, कानून होती है, कानून के दायरे में रहते हुए एक होता है और भारत सरकार इसके लिए है। अब ये बताइए कि हमारे रक्षा नहीं हो पा रहा, तो हम अपने रक्षा के लिए तलवार त्रिशूल लेके नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, ये तो हम कानून का इंतजार करेंगे। हमारी इज्जत हमारा हत्या हो जाएगा, हमारा इज्जत लूट जाएगा, तो हम सरकार का इंतजार करेंगे। हम मानते हैं कानून व्यवस्था भी सही से नहीं काम कर रही है। नहीं, कानून व्यवस्था पर अंकुश सरकार से निवेदन हमारी है कि माननीय राजनाथ जी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग सरकार पर फोर्स पर दबाव डालें। ठीक। जय साथियों, इस वक्त हम हैं देवरिया जिला में और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विषय में यहाँ पर रैली निकाली गई है। तो इन लोगों से जानेंगे, रैली में ये लोग मौजूद हैं। सबसे पहले इसका क्या मकसद है, बताइए, रैली का क्या मकसद है? बांग्लादेश में जो अनवरत हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको जो है जन जागरण करने के लिए जो है भारत की जनता यह जान जाए कि हम जो है एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो आने वाले समय में ढाका से जो है देवरिया तक दूरी 600 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कल को जो है कि ढाका में हो रहा है और कल जो है आपके अगल बगल भी हो सकता है। मात्र इसलिए जो है जागरूक करना ज़रूरी है। जिस बांग्लादेश के ऊपर 1971 में हमने एहसान किया और उसको एक स्वतंत्र देश की प्राथमिकता दिया, उसके बाद जो है वो देश कुछ कट्टरवादी इस्लामी ताकतों के वजह में और कुछ चंद छात्रों के सपोर्ट से जो है वहाँ जो खालिदा जिया की सरकार थी, वो एक बहाना था उनको अपदस्थ करते हुए वहाँ हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, ताकि जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी हिंदू और पंडित जो है अपने तमाम अट्टालिका भवन और बगीचा छोड़कर चले गए, उसी तरह आज इस्लामिक कट्टरवाद बांग्लादेश में चाहता है कि वहाँ से हिंदू जो है कि पलायन कर जाए। इसलिए आज की जो हमारी भारत की सरकार है, उसकी विदेश नीति और एक नीति भी तात्कालिक रूप से बदल चुकी है। हम विस्तारवादी नीति पर भी काम कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो आने वाले समय में आज नहीं तो कल बांग्लादेश हमारा होगा।
क्या होगा? बांग्लादेश हमारा होगा और भारत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत का सपना देखती है और अखंड भारत जो पहले भारत था, यहाँ से भारत से लगाए जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसको हम बांग्लादेश को भारत में मिलाने के लिए काम करेंगे। अखंड भारत का सपना करें। अखंड भारत में जितना भी म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, कंबोडिया तक साम्राज्य था, तो अखंड भारत का सपना क्या पूरा हो सकता है? ऐसा हमारा विजन है और विजन तभी काम करता है जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। हमारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने आज़ादी के पहले जो नींव रखा, वो आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू समाज जो है एकजुट होकर, जागृत होकर जो है आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से आवाज़ बुलंद कर रहा है। और उसी का देन है कि कुछ दिन पहले कट्टरवादी इस्लामी ताकतों के रूप में काम करने वाली ममता बनर्जी ने भी कहा कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजकर जो है वहाँ पर हिंदुओं का जो है कि कत्लेआम रोका जाए। अच्छा, बिल्कुल, जो ये हिंदुओं को संगठित करने का एक प्रयास है, होना चाहिए जब हिंदू पर खतरा था। और मणिपुर में भी जो हो रहा है 3 मई 2023 हो रहा, 19 महीना हो गया, आज भी वहाँ पर दंगा हो रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, कुछ मामला ऐसा है कि हिंदी के 36 अक्षर हैं, उस 36 अक्षरों में को कहाँ बैठाना है और र को कहाँ बैठाना है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मणिपुर में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, उसके वजह से जो है कि कहीं ना कहीं विवाद की जड़ हो गई। और विवाद की जड़ जो है सारे सगे हैं। हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि वहाँ पर दंगा रुकना चाहिए और सारे जो है कि जो हिंदू हैं, जो ईसाइयों में धर्मांतरण कर लिए हैं, उनको भी जो है हिंदुत्व के लिए काम करना है। और उसी के एवज में अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक हाई अलर्ट समीक्षा बैठक किया है कि हर हालत में मणिपुर का दंगा हम रोकने का काम करेंगे। क्या बयान आया है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है कि हिंदू समाज के लोग 3 बच्चे पैदा करें, ताकि आने वाले लंबे समय तक हमारा मामा मामी, नाना नानी और भाई चाचा भतीजा सबका रिश्ता जो है एक लंबे पीरियड तक चलता रहे। ये हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजन है। लेकिन उन्होंने जो डाटा दिया जनसंख्या का 2.1 से 1 से कम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना जाए तो हर हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके हिंदू बच्चे, वो तो उनका बयान है, लेकिन जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हिंदुस्तान है। चाइना था, हमने पीछे छोड़ के, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ का बयान आया था 2 बच्चों का, इस पर क्या कहना? माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कभी भी उन्होंने जो है नसबंदी का जो है कभी सपोर्ट नहीं किया। उनके जो है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब भी कोई लगा नसबंदी का कार्यक्रम, कभी उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव संपदा को जो है कि हम ऊर्जा में बदलने का काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर का जो नारा दिया है कि हम सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, 6 लाख 10 लाख लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारा युवक और युवतियाँ और चाहे जो भी 50 साल का भी है, 60 साल का है, अगर कोई काम सीख लेता है तो अपने बल पर जो है अपनी दिनचर्या और अपना रोजी रोटी चला सकता है और यहाँ तक जो है कि आगे भी बढ़ सकता है।